श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका अभिनंदन, सादर वंदन। आज हम शनिदेव की साढ़े साती ढैया का प्रभाव विषयक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह 9 ग्रहों में अत्यंत बलवान, न्याय और दंड देने वाले ग्रह, साथ ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ फल देने वाले या अशुभ फल देने वाले ग्रह भी माने गए हैं। जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह और शनि की शुभाशुभ स्थिति के अनुसार शनि ग्रह का फल बहुत विशेष हो जाता है। साथ ही ग्रहों की दशा अंतर्दशाओं के अनुसार भी प्रत्येक जन्म कुंडली में शनि ग्रह का फल अलग अलग होता है। साढ़े साती कब आती है यह जानना आवश्यक है। जब शनि गोचरवश किसी जातक जातिका की स्वराशि अर्थात चंद्र लग्न से 12वीं राशि में प्रवेश करते हैं तो साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। यह दृष्टि की साढ़े साती अर्थात प्रथम चरण साढ़े साती का होता है। इसी प्रकार जब गोचरवश शनिदेव किसी जातक जातिका की स्वराशि में बैठते हैं तो यह भोग की साढ़े साती दूसरा चरण होता है। जब गोचरवश भ्रमण से शनिदेव किसी जातक जातिका की राशि से दूसरी राशि में बैठते हैं तो यह उतरती या लात की साढ़े साती शनिदेव का तीसरे चरण की साढ़े साती कहलाती है। इस प्रकार साढ़े साती काल में शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 3 राशियां एक साथ दृष्टि, भोग और लात की साढ़े साती के रूप में प्रभावित होती हैं। कुल 7.5 वर्ष तक एक राशि में शनिदेव का प्रभाव भिन्न भिन्न चरणों में साढ़े साती के रूप में अनुभव होता है। शनि की साढ़े साती के साथ साथ ही शनि की ढैया भी शनि की साढ़े साती की तरह शुभ या अशुभ फल देने वाली होती है। शनि की ढैया जब शनिदेव किसी जातक जातिका की राशि से चौथे या अष्टम भाव पर आते हैं तो उन जातक जातिकाओं में शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है जो 2.5 वर्ष तक रहता है। अब शनि की साढ़े साती और ढैया का विचार के लिए शनि सुवर्णादि पादों का भी विचार आवश्यक हो जाता है। शनिदेव के राशि परिवर्तन के समय तात्कालिक चंद्रमा यदि किसी जातक जातिका की राशि से पहले, छठे या 11वें स्थान पर हो तो स्वर्णपात की साढ़े साती या ढैया कहलाती है। दूसरे, 5वें, 9वें स्थान पर हो तो रजतपाद होता है। तीसरे, 7वें या 10वें स्थान पर हो तो ताम्रपाद होता है। चौथे, 8वें या 12वें स्थान पर होने से लौहपाद की साढ़े साती मानी जाती है। सामान्यतः रजतपाद की साढ़े साती शुभ फलदायी, ताम्रपाद मध्यम फलदायी और लौहपाद तथा सुवर्णपाद अर्थनाश या कष्टदायक माने गए हैं। शनि साढ़े साती के शुभाशुभ विचार हेतु जब जन्म लग्न में शनि स्वराशि मकर या कुंभ राशि का अथवा उच्च राशि तुला का एवं शुभ भावों का स्वामी शुभ ग्रहों से दृष्ट, शुभ ग्रहों के साथ शुभ भावों का अधिपति होने पर लगभग शनि की साढ़े साती का फल शुभ मिलता है। शनि साढ़े साती काल में चंद्र ग्रह की शुभ स्थिति भी शनि की साढ़े साती को प्रभावित करती है। यदि जन्म लग्न चक्र में शनि कारकेश ग्रह हो, जैसे वृष लग्न की कुंडली में शनि नवमेश, भाग्येश अर्थात दशमेश और कर्मेश होंगे। तुला लग्न की पत्रिका में शनि चतुर्थेश अर्थात सुख भाव के स्वामी एवं पंचमेश विद्या बुद्धि भाव के स्वामी होंगे। इसी प्रकार नवांश लग्न में भी
शनिदेव की शुभ स्थित होने पर और शुभ भाव में बैठने पर शुभ ग्रहों का योग होने से शनि की साढ़ेसाती या ढैया आश्चर्यजनक शुभ फल जीवन में देती है। शनिदेव शुभ होने पर साढ़ेसाती ढैया काल में भौतिक जीवन में श्रेष्ठ फल जैसे मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा लाभ, धन लाभ, अचल संपत्ति वाहन आदि लाभ, व्यापार व्यवसाय या कारोबार में दिन प्रतिदिन उन्नति, सभी बाधित कार्यों का प्रारंभ होना या पूर्ण होना और मनोबल को उच्च बनाती है। और यही शनि यदि जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से इसके अशुभ फल दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे राजद्वार में विवाद, पारिवारिक विवाद, पदावनति, चोट भय, रोग भय, अपयश, व्यापार व्यवसाय में गिरावट, ऋण बोझ, धनान, शरीर कष्ट, तनाव, भय आदि आदि अनेक अशुभ फलों का अनुभव साढ़ेसाती या ढैया काल में होता है। शनि की साढ़ेसाती को या ढैया को अपने अनुकूल बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में जपार्चन विधि और अन्य उपाय बताए गए हैं। सर्वप्रथम शनिदेव की साढ़ेसाती या ढैया के आने पर शनि ग्रह जपार्चन करना अत्यधिक श्रेष्ठ है। ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनैश्वराय नमः इस मंत्र से किसी शनिदेव के मंदिर में, पीपल वृक्ष के नीचे या किसी शिवजी के मंदिर में योग्य विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 23,000 संख्या में विधि पूर्वक जप कराने से और जप का दशांश चरु तिलाज्यादि द्रव्यों से हवन करने पर, साथ ही शनि की प्रिय वस्तुएं काला वस्त्र, उड़द, काली छाता, काले तिल, गुड़, जौ, लोहे का पात्र, सरसों का तेल, सुवर्ण, फल फूल आदि दान करने से तथा शनिदेव को अपनी छाया अर्पित करने से लाभ होता है। अन्य उपायों के भीतर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड पाठ, शनि चालीसा, शनि स्त्रोत पाठार्चन, रुद्राभिषेक पाठार्चन करना भी विशेष शुभ रहता है। शनिवार को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पीपल वृक्ष में दीपक दान करना, जड़ में काले तिल मिलाकर जलदान करना, शनिदेव या शिवजी के मंदिर में दीपक दान करना और स्वयं अपना छायादान करना भी शुभ माना गया है। कम से कम 23 शनिवार प्रत्येक 2.5 वर्ष के अंतराल में यह उपाय अवश्य करने चाहिए। अपाहिज जनों को अन्न वस्त्र आदि दान करना, कौओं को, कुत्तों को रोटी दान, चींटियों को आटा दान, मछलियों को आटे की गोलियां दान करना शुभ है। और अपने घर को स्वच्छ रखना, बंद इलेक्ट्रिक मशीनरी वस्तुओं को चालू रखना, कभी कभी घर में शनिवार के दिन सेंधा नमक पानी का पोछा लगाना शुभ है। सदाचरण करना, घर का वातावरण आध्यात्मिक बनाना, प्रतिदिन भगवान का कुछ समय संकीर्तन करने से भी शनि की साढ़ेसाती का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। साढ़ेसाती के आने पर यथासंभव यथा समय रक्तदान करना बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना गया है। दीन दुखियों की सेवा करना अच्छा है। काले घोड़े की नाल का छल्ला बना करके उसको प्रतिष्ठित करके शनिवार के दिन बाईं मध्यमा में धारण करना भी शुभ माना गया है। बिच्छू घास की जड़ शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले बिना लौ अस्त्रादि प्रयोग किए हुए ला करके काले वस्त्र में सिलकर काली डोरी लगाकर कंठ या भुजा में धारण करने से भी शनि के अशुभ फलों का शमन होता है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए रोज
एक मंत्र का जाप, नीलांजन समाभासम रविपुत्रिमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम करना शुभ है। शनिदेव का शुभ फल प्राप्त होगा, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। आशा है लोग इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।